सर्दियों के मौसम में अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आती हैं। इनमें से ब्रेन स्ट्रोक भी एक ऐसी समस्या है जिसकी संभावना ठंड में बढ़ जाती है। पानीपत के सरकारी अस्पताल में भी ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़े हैं। बीते कुछ दिनों की बात करें तो ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। सरकारी अस्पताल की डॉक्टर जस्मीन कौर ने बताया कि अक्सर सर्दी में इस तरह के मामले बढ़ जाते हैं। इस समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को बीपी शुगर की दवाई चल रही है उन्हें रेगुलर दवाई लेते रहना चाहिए। सर्दियों में इसलिए भी ये सब बढ़ जाता है क्योंकि बीपी बढ़ जाता है। ये हमारा स्ट्रेस जो बॉडी के होता है सर्दियों में, तो उसमें बीपी बढ़ता है। तो बीपी बढ़ने की वजह से लोगों को नहीं पता लगता या वो मेडिसिन नहीं ले रहे होते। जब अचानक बढ़ जाता है हमारा बेसलाइन से, तो ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या करना चाहिए? जिनको बीपी है उनको बीपी नापना चाहिए अपना लगातार, कि ऐसा तो नहीं है कि जितनी भी दवाई पे था उतना ठीक रह रहा है कि नहीं रह रहा है। और काफ़ी लोग होते हैं जो बीपी की दवाई शुरू तो करते हैं बट खाते नहीं है। मतलब अगर हम 50% जो हाइपरटेंशन के पेशेंट निकालते हैं तो उसमें से सिर्फ 50% एडिक्वेट मेडिकेशन पे होते हैं। तो उनको, जिसको भी हाइपरटेंशन है, उनको अपनी मेडिसिन लगातार लेनी चाहिए, अपना बॉडी टेस्ट कराना चाहिए। कभी सर दर्द या ऐसे कुछ लक्षण है तो आके डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अपनी मेडिसिन रेगुलरली लेनी चाहिए ताकि बीपी हमेशा 140/80 के नीचे रहे। कितने केसेस आ रहे हैं मैम जो आप रोजाना देखते हैं? कुछ आइडिया? ऐसे तो नहीं बता सकते, पर हफ्ते में कह सकते हैं कि आप एक से। अच्छा मैम, जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं उनको भी कुछ फर्क पड़ता है इस चीज से? नहीं, मॉर्निंग वॉक ये है कि करनी चाहिए, बट वो मौसम को देख के। जैसे पोल्यूशन के डेज में जब फॉग बहुत होती है तो मना किया जाता है, एहतियात बरता जाता है कि अर्ली मॉर्निंग वॉक जो होती है उसमें ना की जाए, क्योंकि हमारे स्मॉग बहुत है। तो वो जब लंग्स में जाता है तो हमारा, जैसे जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं या एस्मेटिक पेशेंट होते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ आ जाती है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मना किया जाता है। बट हाँ, अगर मॉर्निंग वॉक वैसे अच्छी है कि कसरत करने से हमारा बीपी वगैरह सही रहता है हमारे, और जो डायबिटीज है वो सब कंट्रोल में रहती है। क्या नहीं खाना चाहिए मैम? जैसे नमक का सेवन कम करना। जो ऑलरेडी जो बीपी के पेशेंट्स हैं उन्हें नमक का सेवन कम करना है। चाट मसाला वगैरह जो फल सब्जियों के ऊपर या सैलड्स के ऊपर हम मसाला डालते हैं वो नहीं डालना है। चटनियाँ नहीं खानी है, अचार नहीं खाना है। ब्रेन स्ट्रोक का प्री इंटिमेशन होता है जिससे पता लग सके भाई ये? नहीं, एक फॉर्म वो हम बोलते हैं कि फास्ट करके एक आता है, हमारी तरफ से बैनर भी लगे होते हैं हर जगह। फास्ट मतलब फेशियल डिविएशन हो गया, और अगर उसको बोलने में स्लरिंग ऑफ स्पीच हो गई, या किसी एक तरफ का हाथ पैर में सुनपन लग रहा है, या किसी को सीजर आ गया, कोई गिर गया, तो ये लक्षण होते हैं कि ये ब्रेन स्ट्रोक के फीचर्स हैं। बट इसको अवॉइड करने की कोई चीज़ नहीं होती। बट हाँ, हम बीपी अगर ठीक करें, अपना चेकअप करके रखें तो। बचने की क्या तरीके ब्रेन स्ट्रोक ना हो? ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, ऐसे नहीं है कि हम ये करेंगे तो ये नहीं होगा। बट हाँ, अगर हम अपना बीपी कंट्रोल करके रखेंगे, अपना कोलेस्ट्रॉल विद इन नॉर्मल लिमिट्स रखेंगे, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे कि सुबह की कसरत, फैटी फूड और ये सब चीज़ें अवॉइड करेंगे। किसी को हार्ट की बीमारी है तो अपना हार्ट का चेकअप रेगुलरली कराएं। अगर हमारी हार्ट की गति रेगुलर नहीं चलती है तो भी ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो ये है कि अपना मॉनिटरिंग करके रखेंगे, हमें पता हो, उस हिसाब से अपनी दवाई प्रॉपरली खाएंगे तो चांसेस कम होते हैं। प्रिकॉशंस के साथ मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जैसे मास्क वगैरह लगा के या फिर कपड़े पूरे पहन के अच्छे से? आइडली तो कहा जाता है जिस टाइम धूप निकले और थोड़ा मौसम साफ हो तब करनी चाहिए वॉक, जो पेशेंट सीओपीडी और क्योंकि इन लोगों को और भी बीमारियां साथ में होती ही हैं ज्यादातर। तो जब फॉग वाला टाइम होता है उस टाइम पे वॉक करनी एडवाइजेबल नहीं है, बट उसके बाद कर सकते हैं अपना स्लो ब्रिस्क वॉक।